और वीडियो पूरी देखिएगा। इस पुलिस वाले ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, पूरी वीडियो देख करके जाइएगा, अगरचे आप सब्सक्राइब ना कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कहाँ से मुल्लानी लेके आऊँ, मुल्ला मोमडन औरत कहाँ से लेके आऊँ, जैसा इन्होंने मुझे गुमराह कर रखा है। हाँ, मैं रहता था किराए पर, लेकिन वो पड़ोसी थे, इज्जतदार आदमी थे। लोगों ने वैसे गुमराह किया, अगर बोलचाल कर लिए तो इन्होंने मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगा करके। आज दोस्तों बस मैंने सोचा कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा। बस दोस्तों मुझे क्षमा करना, मैं अपनी सुसाइड करना चाहता हूँ और आगे कुछ नहीं है। अगर आपको ये लगे तो ये वीडियो वायरल करने के बाद सुसाइड करूंगा इस प्रदीप कश्यप की वजह से, और मुझे क्षमा कर देना दोस्तों। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। अधीक्षक उनके कहने में आ जाता है। पहली नई पोस्टिंग है, जहां सिंह पीछे पड़ा हुआ है, मेरे क्या सभी सिपाहियों के साथ, और ये अय्यासी जेलर जो है वो अय्यासी करना चाहता है, चीफ उसको कराना चाहता है, इसलिए परमानेंट चीफ ही कर रहा है। उसको चीफ ही से हटा दिया गया, इसलिए कि वो लड़कियों को लेके नहीं आया, इसलिए उसको बीच में हटा दिया जाता है। अब वो मुझे प्रेशर डालता है, जहां सिंह प्रेशर डालते हैं। अधीक्षक साहब हमारे जो है नई पोस्टिंग है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें। अब बताइए दोस्तों, मैं सुसाइड कर रहा हूँ दोस्तों, हम मानते हैं, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, जी नहीं बह रहा हूँ, इसलिए मैं सुसाइड करूंगा दोस्तों। नहीं, पूरा स्टाफ बताने वाला है। लड़कियों को बुलाते हैं, जैसे कि एक कासगंज की लड़की है, उसका क्या नाम है, आगरा, जो नर्स है इस समय पर, तो उसके साथ उत्पीड़न किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, सब कुछ करूंगा, और उसको जो है धुतकार दिया, डांट के भगा दिया, जैसे अपने सिपाहियों को भगा देते हैं, मुझे भगा देते हैं, मेरे साथ उत्पीड़न करते हैं, मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मेरी 6-6 महीना, मैं अभी आपको छुट्टी का कार्ड दिखाता हूँ, उसमें मुझे 6-6 महीने तक अरविंद के कहने पर, और जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहाँ से मुल्लानी इनके लिए लेके आऊँ, कहाँ से मोमडन की महिला इनके लिए लेके आऊँ। इन्होंने भड़का रखा है जहां सिंह ने, तो मैं कहाँ से इनके लिए आऊँ। इसलिए मुझे 6-6 महीने जो है, पिछली सत्र में ही जो है 6 महीने छुट्टी नहीं दी, इस महीने जो है करीब 5-6 महीने छुट्टी नहीं दी। मैं कार्ड आपके सामने रखूंगा, अभी उसकी फोटो दिखाऊंगा। और वैसे भी उत्पीड़न, कहीं ड्यूटी पे सही होता हूँ। आज ही का वाकया है कि मैं छुट्टी अपने जो है ड्यूटी ऑफ करके आ रहा था, बगिया में गया, मुझे कुछ बात करनी थी बगिया वाले इंचार्ज से, तो वहाँ जो है दुनिया भर का बंदियों के सामने बेइज्जत करते हैं। एक बार भंडारे में जाकर के हमारी ड्यूटी थी, वहाँ गाली गलौज करके आए प्रदीप कश्यप जेलर, तो वो कहते हैं कि मुल्लानी को लेकर के आइए मेरे पास। अब बताइए मोमडन महिला मैं कहाँ से लेकर के आऊं, वो उनकी यही डिमांड है। और यहाँ पर उन्होंने कासगंज की एक महिला लड़की को गुमराह कर रखा है शादी के लिए। अब वो बार बार कहती कि भाई तुमने शादी का झांसा दिया कि मैंने शादी नहीं की है, अब तुम कह रहे हम नहीं रखेंगे। तो उसने गेट पर और गेट की दीवारों पर बहुत सारी चीजें लिखी, जो लोगों ने अगर ये वीडियो इनकी सही है, जो ये कह रहे हैं, अगर ये बात सही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इसलिए कि एक शख्स जब पुलिस वर्दी पहनता है तो वो एक ओध लेता है संविधान की। वो किसी एक धर्म के ताल्लुक या किसी एक धर्म के ऊपर ओध नहीं लेता है, बल्कि संविधान की ओध लेता है कि मैं इस संविधान के तहत अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा। लेकिन जो जेलर हैं प्रदीप कश्यप, उनका इन्होंने नाम लिया, कहा कि वो मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुल्ली लेके आओ, यानी मुल्लानी लेकर के आओ, जो तुम्हारे पड़ोस में है उसको लेकर के आओ। इस तरीके का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है। इनका नाम है राजीव हंस जेलर, और ये प्रदीप कश्यप पर मुस्लिम लड़कियों को बुलाने की, अय्याशी कराने का इन्होंने आरोप भी लगाया है। अब ये देखना है कि इस वीडियो के अंदर कितनी सच्चाई है। 4 वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपलोड की हैं, वायरल की हैं। इन्होंने कहा कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, उससे पहले सोचा कि वीडियो बनाकर आप तक अपनी बात को रख दूं, ताकि सच्चाई या हकीकत दुनिया के सामने आ जाए। अभी इन्होंने क्या किया है पता नहीं, और पुलिस ने अभी तक इस वीडियो के ऊपर संज्ञान भी नहीं लिया है। पुलिस की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वीडियो एक्स के ऊपर बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक वर्दी पहनने के बाद में
इस शख्स के कहने के मुताबिक एक शख्स वर्दी पहनने के बावजूद भी किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को पर नजर रख रहा है। जब वर्दी वाले इस तरीके की नजरें रखेंगे तो आप अंदाजा लगा लें वो लोग कितनी नजरें रखेंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही टारगेट कर रखा है। इसीलिए तो मुस्लिम लड़कियों को किधर से भी कोई भी मदद नहीं हासिल होती है। इसीलिए मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादियां कर रही हैं, भगवा लव ट्रैप में फंस करके अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रही हैं और अपनी ईमान को भी बर्बाद कर रही हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास में यह है कि हम अपनी लड़कियों के ईमान को बचा लें और उनकी जिंदगियों को बचा लें। अगर आज हमने अपनी लड़कियों को और उनकी जिंदगियों को बचा लिया, उनकी ईमान को बचा लिया, तो समझें आज के इस दुनिया के अंदर हमने बहुत बड़े काम को अंजाम दे दिया। अब देखना यह है कि राजीव हंस की बात के अंदर कितनी सच्चाई है और पुलिस इसको पर क्या एक्शन लेती है। आप सिर्फ अपनी बेटियों को बचाइए और उनके ईमान को बचा करके रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।